तो आइए आज हम अपना शुरू करते हैं नया टॉपिक जिसका नाम है गुडविल। गुडविल क्या होती है? कहता है गुडविल होती क्या है और क्यों कैलकुलेट की जाती है। गुडविल कहता है गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम्स, यानी फ्यूचर में होने वाली इनकम की आज वैल्यू क्या है उसको ही हम लोग बोलते हैं गुडविल। कैसे, ये क्यों होता है? कहता है आखिर जब फर्म पास्ट में कुछ एफर्ट्स करती है, यानी पिछले जो फर्म के पार्टनर थे उन्होंने पास्ट में यानी पीछे कुछ मेहनत करी होगी, कुछ एफर्ट्स किए होंगे अपनी फर्म का नाम ऊपर लाने के लिए, तो आज उन्हीं एफर्ट्स के बदले में यानी उन्हीं मेहनत के बदले में उसी मेहनत के बदले में उनको कुछ लाभ मिलते हैं। तो जो लाभ पास्ट में की गई मेहनत के जो लाभ फ्यूचर में मिलेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुडविल कहते हैं। यानी पीछे वाले जो पार्टनर्स थे या पहले जो पार्टनर्स ने मेहनत करी उसके बदले में आपको कुछ मिलेगा लाभ, तो उसको ही आप बोलते हो गुडविल। कहते हैं कैसे निकालनी पड़ेगी? भाई निकालने का तरीका तो अभी दिखाएंगे, बड़ा आसान है। कॉन्सेप्ट अगर अकाउंट्स में कुछ है आसान तो गुडविल कैसे निकलता है? चुटकियों में निकलता है, चुटकियों में। ठीक है, आओ देखें कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम गुडविल क्या है हमारी? गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम्स, यानी फ्यूचर में जो इनकम होने वाली है उसकी आज की डेट में यानी प्रेजेंट वैल्यू क्या है उसी को हम लोग बोलेंगे गुडविल। गुडविल बात आती है गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल क्या है? भाई गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अब ये तो भैया एक तो गुडविल क्या है? गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। क्या है भाई? इंटेंजिबल असेट है हमारी। ठीक है, एक इंटेंजिबल एसेट है। अच्छा, जिसको इंटेंजिबल एसेट क्या होती है? यानी आप इसको यू कैन नॉट टच, कैन नॉट टच। ठीक, यानी ऐसी एसेट्स जिसको आप क्या कर सकते हो? छू नहीं सकते। जिसको आप छू नहीं सकते वो सारी एसेट इंटेंजिबल होती हैं। तो गुडविल भी क्या है? इंटेंजिबल। बताइए, क्या आपने जो पास्ट में मेहनत करी है उसके लाभ आपको फ्यूचर में मिलेंगे? आप क्या अपनी रेपुटेशन को छू कर देख सकते हो? क्या नहीं देख सकते। तो इसीलिए गुडविल को हम क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल एसेट है जिसको टच कर कर नहीं देखा जा सकता। ठीक है, और क्या है गुडविल के अंदर? गुडविल के अंदर और क्या क्या आता है भाई? गुडविल डिपेंड करती है ऑन वैल्यूअर। गुडविल डिपेंड्स ऑन वैल्यूअर। ठीक है, मींस ये कैसी होती है? सब्जेक्टिव नेचर की होती है। सब्जेक्टिव नेचर। अब भाई आपने पास्ट में जो मेहनत करी उसकी गुडविल यानी उसका मेहनत आना आपको फ्यूचर में मिलेगा, लेकिन इसका कैलकुलेशन कौन करेगा? कौन बताएगा कि आपकी गुडविल कितनी? तो कहता है गुडविल जो है वो एक सब्जेक्टिव नेचर की होती है, डिपेंड करती है वैल्यूअर टू वैल्यूअर। यानी जो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए वैल्यूअर होते हैं वो हर एक वैल्यूअर टू वैल्यूअर गुडविल डिपेंड करती है कि किस वैल्यूअर ने कितनी गुडविल निकाली या कौन सा मेथड चूज करते हुए उसने गुडविल निकाली। तो वैल्यूअर टू वैल्यूअर गुडविल क्या करेगी? आपकी डिपेंड करेगी कि क्या वैल्यूअर ने वैल्यू करी, उस हिसाब से आपकी गुडविल की वैल्यू क्या होगी। सही। आई मेन चीज जो है गुडविल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो बस ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जिसको आप नहीं छू कर देख सकते, और गुडविल क्या है? डिपेंड करती है वैल्यूअर टू वैल्यूअर। अच्छा, नीड टू कैलकुलेट गुडविल क्या है? क्यों जरूरत पड़ी? गुडविल निकालने की जरूरत हम लोगों को क्यों पड़ी? तो कहता है व्हेन
देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको मैं यहां लिख देता हूं, नीड टू वैल्यू गुडविल। ठीक है, जब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आएगा तो गुडविल कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आने से हो सकता है कि किसी पार्टनर को घाटा हो जाए और हो सकता है कि किसी पार्टनर को उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आने से फायदा हो जाए। तो इसीलिए जब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा चेंज, तब तब वैल्यू करनी होगी आपको गुडविल। या फिर कब हो सकता है, a new partner is admitted। A new partner is admitted, यानी कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो भी आपको क्या करनी पड़ेगी, गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्या और क्या लगा सकते हैं हम, पार्टनर रिटायर्ड और डाइड, या पार्टनर कोई पुराना पार्टनर जो फर्म छोड़कर जा रहा है, या फिर पुराने पार्टनर की डेथ हो जा रही है, यानी पार्टनर की डेथ हो गई या पार्टनर बिजनेस को छोड़कर जा रहा है और क्या कर रहे हो, या फिर आप लास्ट एक कहां जरूरत और पड़ सकती है, तो कहते हैं सेल ऑफ बिजनेस। आप बिजनेस को ही बेच रहे हो, आप अपने बिजनेस को ही बेचना चाहते हो, आप अपने बिजनेस को बेच रहे हो, तो भी आप वैल्यू करोगे क्या, गुडविल। आपको निकालने की जरूरत पड़ेगी गुडविल, तो आप गुडविल को निकाल कर दिखाएंगे। ठीक, ये कुछ तरीके कि आपको गुडविल कहां कहां जरूरत पड़ सकती है निकालने की। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि गुडविल कितने नेचर की होती है, क्या क्या मेथड है गुडविल निकालने के। चलिए देखते हैं। ये है टाइप्स ऑफ गुडविल। टाइप्स ऑफ गुडविल में कितने टाइप्स की होती है गुडविल, दो तरीके की होती है हमारे पास गुडविल। कौन सी गुडविल, दो तरीके की गुडविल में आता है। पहली सेल्फ जनरेटेड गुडविल, यानी सेल्फ जनरेटेड गुडविल कौन सी होती है, ऐसी गुडविल जो हम लोगों ने किसी से खरीदी नहीं है, हम लोगों ने उसे सेल्फ जनरेट किया है। सेल्फ जनरेट कैसे किया है, लिखा है मैंने, विच इज नॉट परचेज्ड फॉर कंसिडरेशन, यानी मैंने इसके बदले में किसी को कोई पैसा नहीं दिया है, बट अर्न्ड बाय द एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। ये गुडविल सीधा सीधा कमाई गई है। कैसे कमाई है, बाय द एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के कार्य करने के तरीके से मैंने इसको क्या करा है, अर्न किया है। यानी मैनेजमेंट ने जो पहले पास्ट में जो एफर्ट्स किए थे अच्छा बिजनेस करने के लिए, उस एफर्ट से मैंने इस गुडविल को क्या किया है, अर्न किया है। ये क्या किया है, मैंने अर्न किया है। इसको मैंने किसी भी कंसीडरेशन देकर नहीं लिया है। ऐसी गुडविल क्या कहलाती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, यानी मैंने अपनी गुडविल खुद बनाई है, तो ये क्या है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक, नेक्स्ट में आता है परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल क्या होती है, तो परचेज्ड गुडविल में लिखा है एक्वायर्ड बाय द फर्म फॉर कंसिडरेशन वेदर पेड इन कैश और इन काइंड, यानी एक्वायर्ड बाय द फर्म, ऐसी गुडविल जो फर्म ने एक्वायर की है, बाय क्या, फॉर कंसीडरेशन, जिसके बदले में उन्होंने क्या दिया है, पैसा दिया है। लाइक मान लीजिए आपके घर के पास कोई दुकान है, वो बहुत अच्छी चलती है, लेकिन दुकानदार अपनी दुकान बेचना चाहता है, वो अपना बिजनेस सोल्ड करना चाहता है, लेकिन अब आप क्या हो, उस दुकान को खरीदने में इंटरेस्टेड हो। आपको पता है कि ये दुकान बहुत चलती है, इसके ग्राहक बहुत अच्छे हैं, या फिर इस दुकानदार ने बहुत अच्छी इमेज बना रखी है, तो ग्राहक की
काफी ज्यादा है। तो आपने दुकानदार से बात करी कि आप दुकान मुझे बेच दो, दुकानदार ने दुकान आपको बेच दी। मान लीजिए दुकान के अंदर 5 लाख रुपए का सामान था, ठीक, और दुकान की कीमत वगैरह लगाकर सब कुछ मान लीजिए टोटल में 10 लाख रुपए था। दुकानदार ने आपसे बोला कि मैं लूंगा 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए दो और दुकान ले लो। आपने भी बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे 12 लाख रुपए दिए और दुकान ले ली। भाई आपने कैलकुलेशन किया कि दुकान में सामान वगैरह सब लगा के दुकान की कीमत लगाकर दुकान की जो कुल कीमत थी वो थी 10 लाख, बट आपने तो दिए 12 लाख, तो 2 लाख किस चीज के थे? वही 2 लाख तो थे गुडविल के, यानी 2 लाख जो बचे वो 2 लाख किसके थे? वो 2 लाख रुपए थे गुडविल के। गुडविल क्यों? क्योंकि आपने उस गुडविल को क्या किया? अक्वायर किया फॉर कंसीडरेशन। उसके बदले में आपने क्या दिया? पैसा दिया। वेदर, अब बोलते हैं वेदर पेड इन कैश, या तो आप कैश में दे दो या फिर काइंड में दे दो, ठीक है। यानी गुडविल को आप जब आप खरीदते हैं किसी से कुछ गुडविल, तो आप उसका पेमेंट चाहे आप कैश में करें चाहे आप उसका पेमेंट काइंड में करें, लेकिन आपने अल्टीमेटली उस गुडविल को परचेज किया है। यानी एक ऐसी चीज जिसको आपने खुद अर्न नहीं किया, किसी दूसरे से खरीदा है, वो गुडविल कहलाती है परचेज्ड गुडविल, ठीक है, परचेज गुडविल। इसके बाद हम लोगों का आता है कि गुडविल, भाई पता तो लग गया हमें कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल है या फिर परचेज गुडविल है। अब भाई गुडविल के कितने मेथड हो सकते हैं वैल्यू करने के, यानी इसको कितने तरीकों से निकाला जा सकता है, यानी कितने तरीके हैं जो जिससे मैं गुडविल को वैल्यू कर सकता हूं। तो देखो, कैपिटलाइजेशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या है एवरेज प्रॉफिट मेथड? पहला जिसमें आता है नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, एक होता है दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट, यानी दो तरीके के मेथड। एवरेज प्रॉफिट के अंदर दो तरीके से आप गुडविल को निकाल सकते हो, एक नॉर्मल एवरेज, दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। नेक्स्ट आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। ये बेचारा अकेला, ठीक है, इसको निकालने का ये खुद ही एक तरीका है, इसका कोई भी सब क्लासिफिकेशन नहीं होता। कैपिटलाइजेशन मेथड, ये भी दो अलग अलग तरीकों से निकाला जा सकता है। एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन और दूसरा सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन और एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन, यानी ये मेरे तरीके हैं जिनके बारे में मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। मैं एक एक करके तीनों के बारे में डिस्कस करूंगा। पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, ये बताऊंगा। दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, क्यों निकाला जाता है और कैसे निकाला जाता है, ये बताऊंगा। फिर तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। ये तीनों हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड, भाई एवरेज प्रॉफिट्स का मतलब क्या, यानी
मुझे पिछले कुछ साल के प्रॉफिट्स दिए जाएंगे, लास्ट ईयर्स के कुछ प्रॉफिट्स मुझे देगा। एवरेज कैसे निकालते हैं भाई? एवरेज निकालना बड़ा आसान है। एवरेज में क्या करना होता है, जितना भी आपको पिछला प्रॉफिट, जितने ईयर्स के वो प्रॉफिट दिया है, सबको आप क्या कर लो, सम कर लो, यानी सबको ऐड कर लो, और सारे प्रॉफिट्स ऐड करने के बाद आप क्या कर दो, जितने ईयर्स के वो प्रॉफिट हैं उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, लाइक मान लीजिए आपको लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट बताता है, और लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट आपने सारे क्या कर लिए, पहले सम कर लिया सब 5 ईयर्स के प्रॉफिट को, फिर उसके बाद आपको करना क्या है, आपको वो 5 ईयर्स प्रॉफिट को डिवाइड कर देना है। कितने साल के थे, 5 साल के प्रॉफिट से, तो 5 से उसे डिवाइड कर देना है। जो आंसर आपके पास आएगा वो होगा एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, ये कौन सा वाला केस है, ये एवरेज नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट वाला केस है बेटा। एवरेज प्रॉफिट में 2 केस बताए मैंने अभी, कौन सा, एवरेज नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट और एक वेटेड एवरेज। तो वेटेड में अभी कराऊंगा, पहले नॉर्मल एवरेज। तो नॉर्मल में हम लोग गुडविल कैसे निकालते हैं, कहता है जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट होगा हम उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज। घबराइएगा नहीं, ये आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया जाता है, क्वेश्चन में देता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में तो देता है। अभी तक तो दी बात रटी रटाई कि नंबर ऑफ ईयर परचेज देगा, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर निकल जाएगा। किसी ने ये आज तक बताया शायद ही होगा कि नंबर ऑफ ईयर परचेज जो होता है ये एक्चुअल में होता क्या है, क्या बोलते हैं, क्यों लगाते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या मैं नंबर ऑफ ईयर परचेज की जगह कुछ और नहीं लिख सकता? तो ऐसा क्यों होता है और क्या है नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो वो मैंने यहां लिखा है। कहते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज का क्या मीन्स द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द फर्म इज लाइकली टू अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज ऑफ एफर्ट्स पुट इन द पास्ट। यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है कि मैं ये मानता हूं कि ये जो फर्म है वो इतने नंबर ऑफ ईयर्स तक, यानी जितने मैंने नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, लाइक 2 3 4 5 6, तो मैं क्या मान रहा हूं, इतने नंबर ऑफ ईयर्स तक ये फर्म यही अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्या करती रहेगी, अर्न करती रहेगी। इसीलिए यहां पर नंबर ऑफ ईयर परचेज लिखा जाता है, यानी ऐसा मान लिया जाता है, मीन्स द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द फर्म इज लाइकली टू अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। भाई ये सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट उसे किस लिए होंगे, क्योंकि बिकॉज एफर्ट्स पुट इन द पास्ट, यानी क्योंकि उसके मैनेजमेंट ने पास्ट में कुछ क्या किए हैं, एफर्ट्स किए हैं इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। वो एफर्ट्स के कारण ही तो फर्म आने वाले कुछ सालों तक क्या करेगी, सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को अर्न कर पाएगी। ठीक, अच्छा इसका मैं एग्जांपल लेकर दिखाता हूं कि कैसे निकाला जाता है बेटा। तो आपको ये कैसे निकालते हैं भाई, सिंपल, कई बार तो आपको बिल्कुल सिंपल देता है, लाइक मान लीजिए बोलेगा कि परचेज, बोलेंगे मान लो कि नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3 इयर्स का, बोल रहा है कैलकुलेट करो गुडविल। तो आप गुडविल को कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। एवरेज प्रॉफिट निकलता कैसे है, मैंने भी बोला सबको सम कर लेते हैं, यानी 30,000 प्लस 50,000 प्लस और क्या, प्लस लगाया 40,000, तो कितना आ गया, 5 और 3 8, 8 और 4 12। इसको मैं अगर डिवाइड करता हूं तो 1,20,000 डिवाइड बाई 3, यानी अल्टीमेटली आया मेरे पास 40,000। ठीक है, 40,000। मैंने गुडविल का फॉर्मूला क्या बताया, मैंने गुडविल का फॉर्मूला बताया आपको, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो गुडविल का फॉर्मूला आया, एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा 40,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है 3 इयर्स का,
तो 3 से मल्टीप्लाई, मीन्स वापस से कहां पहुंच गया, 1,20,000। आप ये मत मान लीजिएगा कि मैं हमेशा जो मेरा एवरेज प्रॉफिट को प्लस करके आएगा वहीं मैं पहुंच जाऊंगा। जैसे यहाँ 120 था तो मेरा वापस 120 आ गया, नहीं, ऐसा इत्तेफाक है कि इस एग्जाम्पल में होगा, लेकिन सब में ऐसा ही होगा, जरूरी थोड़े ना है। अब कई बार क्वेश्चन क्या करता है, आपको ऐसे जैसे ये एवरेज प्रॉफिट दिए गए हैं ऐसे नहीं देता। कई बार क्या करता है, आपको इसके अंदर बोलता है कि कुछ एडजस्टमेंट करो, वहां आपको क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ता है कि नॉर्मल एक्टिविटी अगर रहती तो फर्म कितना प्रॉफिट अर्न कर लेती। लाइक मान लीजिए इसी एग्जांपल को मैं अगर घुमा दूं, इसी एग्जांपल को मैं इस तरीके से करूं कि पहले ये एग्जांपल था इतने हिस्से में सॉल्व, अब मैं इसी एग्जांपल में बोल देता हूं कि यहां पर इस 30,000 में 10,000 इंक्लूड है, इंक्लूडिंग 10,000 इंक्लूड किसके हैं, मान लीजिए एक अबनॉर्मल गेन हो रहा है, वो इसके अंदर इस 30,000 में 10,000 एक अबनॉर्मल गेन के इंक्लूड है। ठीक है, मैं बोलता हूं इस 50,000 के अंदर मेरे पास एक 20,000 रुपए हैं, इसके अंदर इंक्लूड है एक एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, इसके अंदर इंक्लूड है एक एबनॉर्मल लॉस, और फिर इसके अंदर फिर मैं क्या कर लेता हूं, इसके अंदर एक और एडजस्टमेंट में अगर मैं डालूंगा तो मैं मान लेता हूं कि मान लीजिए 10,000 रुपए हैं, 10,000 रुपए क्या है, 10,000 रुपए और हैं जो कि मेरे पास इसके अंदर इस 40,000 में 10,000 इंक्लूड है किसके, मान लीजिए कि मेरे को कोई प्रॉफिट हुआ था ऑन सेल ऑफ एसेट, एसेट के सेल पर मुझे अगर कोई प्रॉफिट हुआ वो इसमें इंक्लूड है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो बेटा तरीका वही है, आसान तरीका है, बट हम लोगों को इस केस में बिजनेस प्रॉफिट यानी जो बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करने की जरूरत है। जैसे क्या बोलता है, इस 30,000 में इंक्लूड है, इस 30,000 रुपए में इंक्लूड है। पहले मैंने 30 का 30 लिया क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, बाद में मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि 10,000 रुपए इंक्लूड है इसमें एक एबनॉर्मल गेन के। एबनॉर्मल गेन कौन से होते हैं, एबनॉर्मल गेन वो गेन होते हैं जो बिजनेस के नॉर्मल रन करने से नहीं हुए, ये कभी कभी होने वाले प्रॉफिट्स होते हैं। कभी कभी कैसे प्रॉफिट हो गया, मान लीजिए कभी कुछ ज्यादा माल बिक गया या कुछ रेट महंगे वगैरह होने से आपको कोई प्रॉफिट हो गया। एबनॉर्मल है ना, कभी भी हो सकता है, और ये जरूरी थोड़ी ना है कि अब मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो हर बार होगा ही होगा, हो सकता है कि इस बार हो गया, अब आने वाले किसी भी साल में ना हो, तो इसीलिए एबनॉर्मल बोला जाता है। तो आपको ऐसे केस में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी नॉर्मल प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 30,000 में 10,000 इंक्लूड है, यानी अल्टीमेट जो प्रॉफिट होना चाहिए था आपका वो था 20,000 रुपए इसके अंदर। क्यों, क्योंकि 30,000 रुपए तो तब था प्रॉफिट जब आपने 10,000 रुपए एबनॉर्मल गेन के इसमें जोड़े हुए थे। फिर क्योंकि आपने एबनॉर्मल गेन जोड़ा था तो आपको तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट चाहिए, तो इसीलिए मैंने उस गेन को हटा दिया, तो बचा कितना 20,000। और फिर इसके बाद मैंने बोला 50,000 रुपए प्रॉफिट आया था, लेकिन इसके अंदर इंक्लूड है 20,000 रुपए का एबनॉर्मल लॉस। 20,000 का एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस का मतलब एक लॉस हो गया मुझे। अब ये एबनॉर्मल लॉस भी क्या हर बार होता है, नहीं, कभी कभी हो जाता है बेटा। हो सकता है कि मान लो आपकी दवाई बनाने की कंपनी है, आप जा रहे थे, ट्रक में इन ट्रांजिट माल था, दवाई बनाने की कंपनियां दवाइयां लेकर ट्रक में जा रही थी, ठीक, ट्रक जा रहा था, ट्रक बीच में एक्सीडेंट हो गया, या दवाइयां जाते जाते क्या हो गई, खराब हो गई, दवाइयां अब यूजलेस हो गई, तो ये आपका लॉस हो गया। ये लॉस कैसा होगा, एबनॉर्मल लॉस। क्या ये लॉस हर बार होगा, नहीं नहीं, हर बार थोड़ी ना होता है, हर बार नहीं होगा, ये क्या होगा, कभी कभी होने वाले लॉसेस में से है। तो 50,000 रुपए में इंक्लूड था 20,000 का लॉस, यानी एक्चुअल में प्रॉफिट कितना था,
एक्चुअल में प्रॉफिट था क्या 70,000, इसमें से मैंने 20,000 ऑलरेडी एडजस्ट किया हुआ था, तो उस 20,000 को ऐड बैक करो, तो क्या करो, आपके पास अल्टीमेटली जो प्रॉफिट आया वो था 70,000 रुपए। फिर नेक्स्ट में आए 40,000 का प्रॉफिट था, जिस 40,000 प्रॉफिट कब था, जब 10,000 रुपए का मेरे को एक प्रॉफिट हुआ था, मैंने एक एसेट बेच दी थी अपनी उठा के। मान लो एक मशीनरी का टुकड़ा मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने उसे उठाया मार्केट में बेच दिया, मेरी बुक्स के हिसाब से उस एसेट पर मुझे 10,000 रुपए का क्या हो गया, फायदा हो गया। तो 10,000 का फायदा हो गया, क्या तो अपने पीएनएल में चढ़ा लूं? नहीं, तो अपने पीएनएल में उसको नहीं दिखाते, यानी ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। क्या हर बार मैं अपनी एसेट उठा के बेचूंगा? क्या हर बिजनेस पीरियड में मैं अपनी एसेट उठा के बेच दूंगा? नहीं। तो इसीलिए इसको भी यहां से नहीं, इसको भी यहां पर इंक्लूड नहीं करते। तो 40,000 में 10,000 का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, यानी प्रॉफिट कितना हुआ था? तो प्रॉफिट हुआ था बेटा केवल और केवल 30,000 रुपए का। ठीक है, 30,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। अगर मैं इसके हिसाब से लगाऊं तो 20 और 70 यानी 90, 90 और 30 हो गए 120, और इसको डिवाइड करूंगा 3 से, यानी 1,20,000 डिवाइड बाई 3 करूंगा तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया, 40,000 रुपए का नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि मैंने एवरेज कर दिया 3 से डिवाइड करके उसको, तो ये नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट आ गया। फिर गुडविल निकालने का तरीका वही है, क्या करते हैं गुडविल में? गुडविल में करते हैं एवरेज प्रॉफिट जो आपका आया उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से आपने मल्टीप्लाई करा दिया, आपके पास निकल कर आ जाएगा क्या, एवरेज, आपकी गुडविल आपके पास आ जाएगी। तो गुडविल इस केस में भी क्या आएगी, 1,20,000। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस कि मेरे हर बार आंसर क्या आया, 1,20,000। आपका आंसर अलग भी आ सकता है, तो ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि मैंने तो ये मेरा तो हर बार 1,20,000 ही आ रहा है। इत्तेफाक की बात थी कि जो मैंने यहाँ आइटम्स ली उसको ऐड या लेस करने के बाद मेरा 1,20,000 ही आया, इसलिए मेरी गुडविल भी 1,20 की ही आएगी। नेक्स्ट अगला टॉपिक क्या, अगला टॉपिक इसी का दूसरा पार्ट, यानी आप सुपर प्रॉफिट मेथड से वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड अगर आपके पास है तो आप उसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, बेटा वेटेड एवरेज बहुत ज्यादा नहीं आता है, लेकिन फिर भी आना तो चाहिए हम लोगों को निकालने के लिए। तो कहते हैं वेटेड एवरेज निकलता कैसे है, बहुत आसान है। कहता है गुडविल निकालने का तरीका है वेटेड एवरेज प्रॉफिट की मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज से करा दो। जैसा हम लोगों ने पीछे किया था एवरेज प्रॉफिट की मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज से कराई थी, ऐसे ही वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में वेटेड एवरेज प्रॉफिट की मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज से। अब बात ये आती है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाले कैसे, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए भी आपके पास तरीका है क्या, कि टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स, यानी वेटेड प्रॉफिट्स का जो टोटल आएगा वो अपॉन कर दो टोटल ऑफ वेट्स, यानी टोटल वेट्स का जो टोटल है उससे डिवाइड कर दो, तो आपके पास आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल। ठीक, निकाल के देखते हैं। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देख लेता हूं कि मान लीजिए मेरे पास पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, मान लो 2017 का है, 2018 का है, 19, ये आपकी गुडविल होगी। ठीक है, ये गुडविल निकालने का वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड था। इसके बाद हम लोग गुडविल निकालने का अगला मेथड, ये तो एवरेज प्रॉफिट का अगला पार्ट था, अब अगला मेथड आएगा सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, आइए सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या भाई, सुपर प्रॉफिट अभी हमने पढ़ा था एवरेज, अब सुपर आ गया। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या, एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट, यानी आपका एक्चुअल प्रॉफिट क्या है, ज्यादा हो गया, एक्सेस ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, यानी आपका एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो ज्यादा है नॉर्मल प्रॉफिट से, तो आप कहां पर हो, सुपर प्रॉफिट के केस में हो। यानी आपके एक्चुअल प्रॉफिट्स, लेट से कि आपके एक्चुअल प्रॉफिट्स क्या है 1,00,000 रुपए के, जबकि आपके नॉर्मल प्रॉफिट्स आने चाहिए थे 20, मान लीजिए 80,000 रुपए के, तो 1,00,000 माइनस 80,000 यानी 20,000 रुपए आपका क्या है, सुपर प्रॉफिट है। यानी आपने ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया, जितना आप नॉर्मल कमाते उससे आपने ज्यादा कमा लिया,
दिस इज कॉल्ड द सुपर प्रॉफिट। वही लिखा भी है, एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। बात आती है कि सुपर प्रॉफिट निकालते कैसे हैं, तो निकालने का तरीका है, जब आप गुडविल निकालते हो सुपर प्रॉफिट से, तो सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकालोगे, सुपर प्रॉफिट जो होगा आपका वो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। यानी ये वैसा ही है, पहले एवरेज लगाते थे, फिर वेटेड एवरेज लगाते थे, अब सुपर प्रॉफिट में आ गए तो सुपर प्रॉफिट रिप्लेस कर दिया सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। अच्छा, और सुपर प्रॉफिट को निकालते कैसे भाई, सुपर प्रॉफिट को निकालने का तरीका है एवरेज प्रॉफिट, यानी जो आपका एवरेज या एक्चुअल जो प्रॉफिट आपका आ रहा है वो माइनस कर लो नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट आपको अच्छे से निकालना आता है, क्योंकि आप पिछले सेक्शन के अंदर हमने क्या देखा कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो आपने देख ही लिया। ठीक, तो एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटा दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। बात तो यही आती है कि नॉर्मल की कैलकुलेशन कैसे हो, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी बिजनेस में जितनी कैपिटल लगी हुई है, दिस इज कॉल्ड द कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड की मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है अगर सेम ऐसा ही बिजनेस और चल रहा है तो वो कितना रिटर्न कमाता है, यानी वो कितना प्रॉफिट अर्न करता है सेम बिजनेस, तो उसको आप लोग क्या बोलते हो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी नॉर्मली जो रेट ऑफ रिटर्न है वो क्या है, लाइक 10% है, 15% है, 12% है, 30% है, 35% है वो, ठीक है। और अपॉन 100, क्योंकि ये परसेंटेज में होता है इसलिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। यानी कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100 अगर आप करते हैं तो आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट कितना अर्न किया आपने वो आपके पास निकल के आ जाएगा। फिर अब आता है कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालें। भाई कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके, या तो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली दे दे कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो सीधा जाना है, कैपिटल एम्प्लॉयड चिपकाना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चिपकाना और आंसर हाथ में आपके फटाफट, ठीक है। लेकिन अगर कैपिटल एम्प्लॉयड ना दे, घुमा दे, आपको बोले ये एसेट है, ये लाइबिलिटीज है, निकालो, अब आपको खुद से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हम लोग दो अप्रोचेस को फॉलो करते हैं। क्या अप्रोच, या तो आप एसेट अप्रोच फॉलो करो या तो आप लाइबिलिटी अप्रोच फॉलो करो, तो दोनों से आंसर सेम ही आना है, या आप एसेट अप्रोच फॉलो करो या फिर आप लाइबिलिटी, दोनों से आंसर एक ही आएगा आपका। अगर आप एसेट अप्रोच फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा, कहते हैं टोटल ऑफ ऑल एसेट, यानी सारी एसेट्स को क्या कर लो, टोटल कर लो, जितना भी एसेट साइड का टोटल आ रहा है वो सारा लिख लो। उसमें से अगर उस एसेट साइड के टोटल में कुछ गुडविल दे रखी है, गुडविल यानी एग्जिस्टिंग गुडविल बोलता हूं मैं उसको, तो उस एग्जिस्टिंग गुडविल को एक्सेप्ट बोला, एक्सेप्ट यानी सारा का सारा अगर आपने टोटल ले लिया तो हटाओ, कौन सा क्या क्या हटाओगे, एग्जिस्टिंग गुडविल हटा दो। फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट क्या होती है बेटा, जैसे एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट वगैरह ये होगा, ये सब फिक्टिशियस एसेट में आते हैं आपके, ठीक है। तो फिक्टिशियस एसेट हटा दो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हटा दो। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट जो ट्रेडिंग के लिए नहीं रखी, यानी सिंपली हम लोगों ने उसको बिजनेस में रखा है बट ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं करते, ठीक है। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को घटा दो, ठीक है। यानी आप एसेट का टोटल लो, लेकिन उस टोटल में तीन चीजें नहीं होनी चाहिए, कौन सी, गुडविल नहीं होनी चाहिए, फिक्टिशियस एसेट कोई नहीं होनी चाहिए, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कोई नहीं होनी चाहिए, तो आपके पास एसेट का सही टोटल आएगा। जो सही टोटल आएगा उसमें से आप आउटसाइडर लायबिलिटी घटा दो। आउटसाइडर लायबिलिटी क्या होती है, ऐसी लायबिलिटीज जो आपको किसी दूसरे को पे करनी है, उसको हम लोग बोलते हैं आउटसाइडर लायबिलिटीज, ठीक है। तो आउटसाइडर लायबिलिटीज अगर उसके अंदर से घटा देते हैं आप तो आपके पास जो बचेगा अमाउंट वो सारा का सारा अमाउंट कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगा, ठीक है। वो टोटल अमाउंट कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगा। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन ने आपको एसेट साइड वाली इंफॉर्मेशन ही नहीं दी, आपको लायबिलिटी साइड वाली इंफॉर्मेशन दी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराने की कोई बात थोड़ी ना, हम तो लायबिलिटीज से भी निकालना जानते हैं, कैसे निकालते हैं देखो। तो कहते हैं जब आप लायबिलिटी अप्रोच फॉलो करोगे तो आप जो आपकी कैपिटल होंगी, यानी जितनी बिजनेस में कैपिटल लगी वो कैपिटल प्लस इसके अंदर जितने भी हमारे रिजर्व्स हैं वो रिजर्व्स हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। कैपिटल प्लस रिजर्व्स हम लोग ने ऐड कर लिया, इसमें से भी क्या करना, घटा देना। क्या घटा देना, एग्जिस्टिंग गुडविल, अगर कोई पुरानी गुडविल है तो वो हटा देना, कोई फिक्टिशियस एसेट है तो वो हटा देना,
और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी आप क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप ये हटाएंगे तो आपके पास एक आंसर आएगा, जो आंसर आएगा वो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर आप सेम वही तरीका फॉलो करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, और एक बार नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा तो आप सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए चले जाएंगे। क्यों, कैसे, एवरेज प्रॉफिट आपको दिया होगा क्वेश्चन में, या फिर दिया नहीं होगा तो आप निकालना भी जानते हैं, और आपने नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट कर ही लिया, तो एवरेज में से नॉर्मल घटा देंगे तो आपके पास निकल कर आएगा सुपर प्रॉफिट। उस सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकालने है भाई, गुडविल निकालने का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो आएगा उससे आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका निकल जाएगा क्या, सुपर प्रॉफिट से गुडविल। ठीक, इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल भी करेंगे, एक एग्जांपल करके देखते हैं कि कैसे आप इसको निकाल सकते हो, कैसे आप इसको फॉलो कर सकते हो। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि एबीसी के पास एसेट्स है 5 लाख रुपए की, वेयर लाइबिलिटीज आर, जबकि इनकी लाइबिलिटीज भी है कुछ, पार्टनर्स कैपिटल 3.5 लाख रुपए का, जनरल रिजर्व इनके पास पड़ा है 60,000 रुपए का, सन्ड्री क्रेडिटर्स 90,000 के हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% का है, एंड क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि इसमें गुडविल नहीं निकालनी, निकालना क्या है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो कह रहे हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% का है, गुडविल इज वैल्यूड एट 90,000, गुडविल वैल्यू की गई है 90,000 एट 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैसे निकाली है, 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट 2 ईयर के परचेज का सुपर प्रॉफिट है, उससे निकाली गई है। फाइंड कह रहा है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, बोल रहा है एवरेज प्रॉफिट निकाल के बताओ फर्म का कितना। तो देखो हम लोग अगर इसका सॉल्यूशन करने पर आए तो कैसे होगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होगा भाई गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, भाई फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक, गुडविल हमें ऑलरेडी दी हुई है 90,000, सुपर प्रॉफिट पता ही नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 2 इयर्स का। तो हम लोग इससे 90,000 अगर ये 2 को इधर से यहां भेजें तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, यानी सुपर प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा कितना 45,000। ये क्या है मेरा सुपर प्रॉफिट। मुझे क्या निकालना है, मुझे तो निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज कैसे निकलता है, एवरेज निकालने का तरीका क्या है भाई, आप क्या करो, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एक फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो पहले नॉर्मल प्रॉफिट तो निकाल लो। नॉर्मल के लिए तो हमारे पास है भाई, नॉर्मल में मैंने बोला कि या तो आप एसेट अप्रोच फॉलो करेंगे या तो आप लायबिलिटीज अप्रोच फॉलो करेंगे, तो मैं कर रहा हूं नॉर्मल प्रॉफिट का कैलकुलेशन। नॉर्मल प्रॉफिट, अगर नॉर्मल प्रॉफिट में मैं एसेट अप्रोच लेके चलूं, मैंने आपको 2 अप्रोच बताई, 2 अप्रोच में एसेट अगर अप्रोच में लेकर चलता हूं तो एसेट अप्रोच के अंदर मैंने क्या बोला, टोटल ऑफ एसेट एक्सक्लूडिंग क्या, एग्जिस्टिंग गुडविल, फिक्सटिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर दे रखा है एसेट सिर्फ 5 लाख, अब इस एसेट में तो पता ही नहीं है कि क्या जुड़ा हुआ है क्या नहीं, तो मैं पूरी की पूरी एसेट ले जाऊंगा ना, 5 लाख रुपए की पूरी एसेट। मैंने बोला था माइनस, आखिरी में बोला आउटसाइडर लायबिलिटी भी माइनस करना। अब आउटसाइडर लायबिलिटी कौन, जो बाहर देनी है, तो बाहर क्या देना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स देने हैं 90,000 के, 90,000 रुपए के सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी 4,10,000 मेरा क्या आया, सॉरी ये है कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक, 4,10,000। अगर मैं यही लायबिलिटी अप्रोच फॉलो करूं तो कैपिटल एम्प्लॉयड में, लायबिलिटी अप्रोच में मैंने क्या बोला था भाई, कैपिटल प्लस रिजर्व्स, और इसमें से माइनस कर देना अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है तो, फिक्सटिशियस एसेट है तो,
और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। तो कुछ भी क्वेश्चन ने मुझे दिया नहीं तो मैं क्या करता हूं, सीधा सीधा जोड़ लूं। 3,50,000 प्लस 60,000 रुपए के जनरल रिजर्व, तो मेरा आंसर आया 4,10,000। यानी 410 यहां भी 410 यहां भी, तो दोनों अप्रोच से मेरा आंसर सेम ही आएगा। ठीक, ये कौन सी अप्रोच है, ये है लाइबिलिटी अप्रोच। लाइबिलिटी अप्रोच। ठीक, अब कैपिटल एम्प्लॉयड इसका हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट के फॉर्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी एनआरआर डिवाइड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 4,10,000, 10% इसका रेट ऑफ रिटर्न है, तो 4,10,000 रुपए का 10% अगर निकालेंगे तो 41,000 हमारा आंसर है। ठीक, अब हम लोगों को निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो एक फॉर्मूला था हमारे पास सुपर प्रॉफिट निकालने का। फॉर्मूला क्या था कि हम लोग एवरेज प्रॉफिट में माइनस कर देते थे नॉर्मल प्रॉफिट, तो मेरा निकल कर आता था एवरेज प्रॉफिट। ठीक, सुपर प्रॉफिट। अब सुपर तो मुझे ऑलरेडी गिवन है 45,000, एवरेज प्रॉफिट का पता ही नहीं है, नॉर्मल पता लगा 41,000 है। ठीक है, तो अगर मैं एवरेज प्रॉफिट को इधर भेज लूं तो ये दोनों जाकर ऐड हो जाएंगे, 45 प्लस 41 कितना आ जाएगा, 40 और 40 80 अच्छे 86,000 रुपए। 86,000 क्या हो गया एवरेज प्रॉफिट। यही हमारे क्वेश्चन ने पूछा भी था, एवरेज प्रॉफिट। तो हमने क्या बताया, 86,000 क्या है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, यानी फर्म का एवरेज प्रॉफिट है 86,000। अब आखिरी टॉपिक बचा है। आखिरी टॉपिक में कुछ नहीं है, अगर आपने सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना सही से सीखा है तो आखिरी टॉपिक तो बिल्कुल आसान, कैपिटलाइजेशन मेथड। सबसे ज्यादा बच्चों को इसी में दिक्कत होती है, लेकिन मैं बोलता हूं अगर आपने सुपर प्रॉफिट निकालना सही से सीखा है तो एवरेज, फिर आपको कैपिटलाइजेशन से कोई रोक नहीं सकता कैपिटलाइजेशन मेथड से प्रॉफिट गुडविल निकालने के लिए, क्योंकि कैपिटलाइजेशन मेथड प्योरली बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसमें हम लोग क्या करते हैं एसेट अप्रोच और लायबिलिटी अप्रोच, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड ही निकालना उसमें भी। और कैपिटल एम्प्लॉयड एक बार आप अगर सीख गए, जो कि सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर मैंने सिखाया, तो आप आराम से क्या निकाल लेंगे आप अपना आराम से निकाल पाएंगे कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल। लास्ट टॉपिक कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड दो तरीके से, मैंने स्टार्टिंग में ही जब बोला था कि कितने तरीके से गुडविल को कैलकुलेट किया जा सकता है, तो मैंने कैपिटलाइजेशन मेथड में पहले ही दो लिखे थे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। यानी आप दो तरीके से कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकाल सकते हो, एक एवरेज प्रॉफिट से और दूसरा सुपर प्रॉफिट से। भाई गुडविल निकालने का तरीका, अगर आप एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड की बात कर रहे हैं तो बोलता है गुडविल कैसे निकलती है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस की जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू होती है आपकी, आप उसे लेते हैं और इसमें से माइनस कर देते हैं। क्या माइनस करते हैं, उसमें से आप माइनस कर देते हैं जो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है, यानी आपने जितना कैपिटल एम्प्लॉयड किया है वो आप माइनस कर देते हैं। भाई कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, भाई कैपिटल एम्प्लॉयड अभी तो पढ़ा हमने, कहां पढ़ा, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोगों ने अभी पढ़ा था कहां पर, मेथड 2 जब हम लोग पढ़ रहे थे, मेथड 2 जिसका नाम था सुपर प्रॉफिट मेथड, उसमें अभी पढ़ा। तो वहां से आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका देख लीजिएगा। ठीक, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू कहता है कैसे निकलता है, तो जो आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा
उस एवरेज प्रॉफिट को आप मल्टीप्लाई कर देना 100 से और डिवाइड कर देना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया पिछले मेथड में क्या होता है, तो आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से इसको डिवाइड कीजिएगा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये क्या बताता है, ये एक्चुअल में आपके बिजनेस की कैपिटलाइज वैल्यू बताता है कि आपके बिजनेस की कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है, ठीक। और जैसे ही आपके पास ये कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी, आप गुडविल निकाल सकते हैं। कैपिटलाइज वैल्यू में से आपका कैपिटल एम्प्लॉयड घटा दें तो आपकी गुडविल एवरेज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकल जाएगी। सेम इसी तरीके से सुपर प्रॉफिट मेथड भी आता है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट आप कैसे करते हो, तो कहता है गुडविल निकालने का तरीका यहाँ पे क्या है, सुपर प्रॉफिट यानी जितने भी आपने सुपर प्रॉफिट कमाया वो मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। भाई सेम है, जैसे यहां पर था एवरेज प्रॉफिट ऐसे यहां पर है सुपर प्रॉफिट, लेकिन गुडविल निकालने के तरीके थोड़े अलग है। यहाँ पे गुडविल ऐसे ही निकल जाती है, यहाँ पे कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो कहते हैं सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है, सुपर प्रॉफिट का तरीका बिल्कुल सेम है जैसे आपने पीछे देखा था, डिस्कस इन मेथड 2। हम मेथड 2 के अंदर यही तो डिस्कस करके आए कि कैसे सुपर प्रॉफिट मेथड को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सुपर प्रॉफिट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल निकालने के लिए क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। अब हम लोगों ने बोला कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए दो तरीके, या तो फॉलो करो एसेट अप्रोच या तो फॉलो करो लायबिलिटी अप्रोच। अब एसेट अप्रोच फॉलो करोगे तो आप क्या करते हो, टोटल ऑफ एसेट जिसमें से आप छोड़ दोगे, कौन सी एसेट, एग्जिस्टिंग गुडविल छोड़ दोगे, नहीं लेनी है, फिक्सटिशियस एसेट नहीं लेनी है, आपको और क्या नहीं लेना है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी है। और साथ साथ जब आप टोटल एसेट कर लोगे उसमें से घटा देना क्या, आउटसाइडर लायबिलिटी घटा देना। तो ये आपका एसेट अप्रोच हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। नेक्स्ट क्या बचा था, लायबिलिटी अप्रोच। लायबिलिटी अप्रोच में आप क्या करते हो, लायबिलिटी अप्रोच के अंदर आप क्या सारी की सारी लायबिलिटीज में कौन कौन सी चीजें, बेसिकली पार्टनर्स का कैपिटल यानी कैपिटल ऑफ द फर्म जो होगा वो प्लस जनरल रिजर्व जो आपके होंगे, इसमें से घटा लीजिएगा। अगर इसमें भी एसेट में कुछ चीजें पड़ी हैं जैसे एग्जिस्टिंग गुडविल अगर आपके पास है तो इसमें से वो भी माइनस कर दीजिएगा, और अगर आपके पास कोई फिक्सटिशियस एसेट है तो वो भी माइनस कर दीजिएगा, और इसके साथ साथ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी माइनस कर दीजिएगा। तो दोनों अप्रोच आपको मैंने अच्छे से बताई, पीछे जाकर आप देख भी सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल भी एक कराया है उसके लिए। तो ये आपका खत्म हुआ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और ये खत्म होने के साथ साथ आपका गुडविल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। यानी अब आपको गुडविल निकालने के लिए जब आएगी तो आपको आसानी से तीनों तरीकों से गुडविल, तीनों तरीकों से आपको गुडविल निकालनी आती होगी। यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी आप क्या हैं, आप मास्टर बन चुके हैं आप, और सुपर प्रॉफिट मेथड में भी आप मास्टर हो चुके हैं, और कैपिटलाइजेशन जो मेथड था उसके अंदर भी आप मास्टर हो चुके हैं। अब आप इजीली आसानी से क्या कर सकते हो, गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हो। दैट्स इट, थैंक यू।